पीयूष जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ, चूँकि झूठों का मामला है और झूठ सारे नेहरू जी से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, आपने नेहरू पे काम किया है। तो ये बताएँ कि ये इतने इन इन झूठों ये झूठ ऐसे कैसे बोले जा सकते हैं? जो रिकॉर्ड में सच्चाई है, उसको कैसे दरकिनार किया जाए? ये क्या प्रधानमंत्री को गलत जानकारी दी गई? उनके जो स्पीच राइटर हैं या उनको जो रिसर्च करके देने वाले हैं, उनकी तरफ से चूक हुई, या प्रधानमंत्री आदतन इस तरह के झूठ बोलते हैं और उन्होंने वही किया है? देखिए, प्रधानमंत्री को कोई गलत लिख के कैसे दे सकता है? ये तो उनके यहाँ का सिलसिला, एक परंपरा है। जो पहले आरएसएस छुप छुप के जो बातें करता था, धीरे धीरे वो दिमाग में बैठी, और अब ये इस तरह की स्थिति बना दी है कि वो मानते हैं कि यही सच है। जैसे आपने कई झूठों की बात की, अब इसमें से एक मुझे याद है, उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि आरक्षण हटाने के लिए वो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे थे, नेहरू जी। अब इसका तथ्य देखा जाए तो एक आरक्षण वो था जो अंग्रेजों के जमाने में होता था, जिसका आधार धार्मिक था, जो अल्पसंख्यक के आधार पर दिया जाता था। और उसमें दोहरा मताधिकार भी था, उस आरक्षण के साथ शामिल था। उसे खत्म किया जाना था। और सरदार पटेल ने तो यहां तक संविधान सभा में कहा कि ये दोहरा मताधिकार, इस तरह का आरक्षण हमें खत्म करना है, क्योंकि इसके कारण भारत का विभाजन हुआ। तो उस रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए जो नेहरू जी पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्रियों को, उसको आज के इससे जोड़ देते हैं। जबकि 13 दिसंबर को जो संविधान का रेजोल्यूशन पेश किया नेहरू जी ने, उसी में स्पष्ट किया था कि रिजर्वेशन रहेगा। तो ये बिल्कुल एक वाहियात बात है। दूसरी बात जो आती है कि जो संविधान संशोधन पहला किया गया और मोदी जी ने कह दिया कि उस संविधान सभा की क्या वैल्यू थी, तो ये तो भारत के संविधान को और निर्माताओं को ही एक तरह से नीचा दिखाना है। और उसमें महत्वपूर्ण बात है कि जमींदारी पर जब संशोधन ला रहे थे, पहला संविधान संशोधन, तो उसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुखर विरोध किया था। वो मैंने अपनी किताब में भी दर्ज किया है, सब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। बहुत हीटेड डिस्कशन हुआ उसमें नेहरू जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब अड़ गए तो नेहरू जी कहते हैं कि उसमें हाथापाई टाइप की बात कहने लगे मुखर्जी। तो नेहरू ने कहा, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बाहर जो जनता हजारों साल से इंतजार कर रही है कि हमें सामाजिक अधिकार मिले, वो नहीं छोड़ेगी आपको, तो ये तो हम करेंगे। इसी तरह जो अभिव्यक्ति की आजादी वाले संशोधन को लेकर इन्होंने बात उठाई, उस समय के हाई कोर्ट ने, खासकर पंजाब हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई एक रैली में हत्या के लिए उकसा रहा है, उपद्रव के लिए उकसा रहा है, तो वो भी अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। तो उस समय कोई अभिव्यक्ति की आजादी कर्टेल नहीं की गई थी। सिर्फ जो एब्सोल्यूट अधिकार दिया था अभिव्यक्ति का, उसके लिए पार्लियामेंट को कानून बनाने की पावर दी गई थी, कोई उस समय लाए नहीं थे। ये साफ साफ इन्होंने झूठ बोला। और जो नेहरू जी वाली बात आती है कि वो सरदार पटेल का हिस्सा उन्होंने ले लिया, तो मोदी जी को खुद बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में अध्यक्ष के कितने चुनाव हुए हैं, कैसे चुनाव होते हैं। कांग्रेस में जो परंपरा थी कि महात्मा गांधी जिसकी तरफ कहते थे वो अपनी इच्छा रखते थे, और कांग्रेस की कार्यकारिणी उसे एक तरह से अक्सर स्वीकार कर लेती थी, एक आध ही कोई इसका अपवाद है। तो नेहरू जी को सन 46 के मामले में भी यही हुआ था कि महात्मा गांधी ने उनके नाम की पर्ची निकाली और उसको सबने स्वीकार किया, सरदार पटेल ने स्वीकार किया, आचार्य कृपलानी ने स्वीकार किया, किसी ने कोई बल्कि मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जो बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें उस समय की हैं, उनमें इसका कोई जिक्र ही नहीं आता कि मौलाना आजाद की जगह नेहरू जी अध्यक्ष बीच में बन गए। क्यों? सबका ध्यान उस समय कैबिनेट मिशन के ऊपर था, देश की आजादी के ऊपर था। तो ये अध्यक्ष, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टूड था। मैं इसमें जिक्र कर दूं डीपी मिश्रा साहब का। डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा कि हाँ, बहुत सी कांग्रेस की प्रदेश कमेटियों ने यह कहा था कि अध्यक्ष सरदार पटेल बने, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि जो देश का नेतृत्व करना है, प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए हम लोगों ने पटेल को एंडोर्स किया था। हम तो एक सम्मान के तौर पे किया था। तो प्रधानमंत्री के लिए तो आम राय थे। और इसमें यह भी जोड़ दिया जाए कि 1934 में, 1929 में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महात्मा गांधी ने साफ डिक्लेयर किया था कि मेरे उत्तराधिकारी पंडित नेहरू होंगे। तो ये सब चीजें बहुत क्लियर हैं, और मोदी जी को भी पता है कि सब बातें क्लियर हैं, उनके पत्र लिखने वालों को भी क्लियर हैं। मैं यहां याद दिला दूं कि 2018 में जुलाई का महीना था संभवतः, उस समय ये संविधान संशोधन को लेकर तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली ने लंबा चौड़ा लिखा था। सेम यही बात, यही स्क्रिप्ट उनके भाषण में थी।
और अभी राजनाथ सिंह ने जो बातें कही अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, वही स्क्रिप्ट है। तो एक स्क्रिप्ट जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से चली आ रही है, उसी को ये बार बार घुमाते हैं। अब इनकी बात इसलिए चल जाती है कि मीडिया, जिसका ये काम है कि जो बात प्रधानमंत्री ने बोली उनका स्टेटमेंट लगाए और साथ में फैक्ट चेक करके सच्चाई लिख दे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा लेकिन सच्चाई ये है, तो वो उसे ना करके मीडिया तो उनका एक हांका लगाना शुरू कर देता है। तो आप जैसे लोगों को बीच में आके सच्चाई अलग से बतानी पड़ रही है, ये एक कठिन स्थिति आ गई है। तो लगभग इसी तरह उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर भी झूठ बोला कि जो उन्होंने वो संविधान संशोधन क्या था, प्रीवी पर्स खत्म किया जा रहा, 1971 में जो प्रीवी पर्स पहले खत्म कर चुकी थी इंदिरा जी, और उसको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया था, वो फिर से रीइंस्टेट हो गया था। तो राजाओं का वो अधिकार जो उन्हें एक राजसी ठाट बाट मिला हुआ था, उसे खत्म करने के लिए इंदिरा जी लाई थी, उस पर भी प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। दूसरी स्थिति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए उन्होंने संशोधन किया। तो जो जनहित के संशोधन किए गए हैं उन पर इस तरह से पॉलिटिकल बिल्कुल पानी फेरते हुए बात कर देना, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे आदमी के लिए बहुत छोटी बात लगती है।